ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाइयों बहनों, आज 24 मई 2026 आज रविवार है और हम सभी रविवार को अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट की मुरली सुनते हैं। आज का रिवाइज डेट है 28/2/2010। आज की मुरली से मुख्य दो बिंदु। पहला, बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखने चाहते हैं। क्या देखने चाहते हैं? खिला हुआ गुलाब का पुष्प। खुश नसीब, खुशनुमा बच्चों का काम है आना, बातों का काम है आना, है ना। बाबा कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। बातों का काम है आना, यह भी समझ लो बातें आएगी, लेकिन अपना लक्ष्य लक्षण में लाना है, घबराना नहीं है। दूसरी बिंदु, बाप दादा ने देखा, क्या देखा भाई बहनों? तनाव में आने का कारण है देह अभिमान का मैं शब्द है। देह भान का मैं एक है, मैं आत्मा हूं, यह मैं है, लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है, अपमान का भी होता है, और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता है। क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य 5 बातें। मुरली का शीर्षक है देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। भाई बहनों, ये होली की मुरली है 2010 की। उस समय बाबा होली पे आया करते थे और बाबा सबके बीच में होली खेला करते थे बच्चों के साथ। पहली बात, आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका भी नहीं होता। दूसरी बात, आज के दिन, होली के दिन बाबा याद दिला रहे हैं भाई बहनों, आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे? क्या जला के जाएंगे? होली में क्या कहा जाता है? जलाया जाता है। तो बाबा पूछ रहे क्या जला के जाएंगे? बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, शिवरात्रि पर बाबा ने होमवर्क दिया था, वो बाबा याद दिला रहे हैं। कौन सा होमवर्क? क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो। बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंची है, कहां कहां बच्चों ने अटेंशन दिया है। उस समय भी बाबा क्रोध के ऊपर अटेंशन दिलाए थे। तीसरी बात, बाप दादा खुश है ना। क्यों खुश है? बाबा कह रहे हैं आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्यों गाते हैं? आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी यह गाते हैं। तो आपके यह बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है। आज प्यारे बाबा की मुरली में चौथी बात, वरदान। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। पांचवी बात, स्लोगन है किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन अवश्य बनाएगा। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है। बाबा हम सबको क्या देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं? एक तो बाबा ने कहा बच्चे सदा खिला हुआ गुलाब, गुलाब का फूल जब बगीचे में जाते हैं देखते हैं ना भाई बहनों, जो खिला हुआ गुलाब है वो सबको आकर्षित करता है। हमारा भी चेहरा कैसा होना चाहिए? सारे संसार के लोग तो उदास हैं, निराश हैं, टेंशन में हैं, मुरझाए हुए हैं, लेकिन हम भी वैसे रहें तो क्या फायदा भगवान का बनने का? हम भगवान के बच्चे हैं तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? खिला हुआ गुलाब। कई लोग मधुबन आते हैं, नानबीके का प्रोग्राम होता है तो आते हैं तो कहते हैं आप लोग मुस्कुराते रहते हो, आपके चेहरे मुस्कान है। कारण क्या है? कि हम भगवान के बच्चे हैं। बाबा हम सबको यही देखना चाहते हैं, संसार के लोग भी यही देखना चाहते हैं।
और दूसरी बात बाबा ने बोला है, बातें आएगी, बातों का काम है आना, लेकिन हमें घबराना नहीं है। ये आएगी, हमारे सामने पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा अपना लक्ष्य और लक्षण सदैव सामने रखना है। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर बात बताई, बच्चे क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना है। सारे संसार में इस समय क्या चल रहा है, क्रोध की अग्नि चल रही है। बाबा ने कहा कि जब होली की मुरली है ना ये, तो बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे होली में जला के जाना। किसको जला के जाना? क्रोध को जला करके देखना। देखो आज ये 24 तारीख की मुरली है ना, 24 मई की। हमारे पास कम से कम 8 दिन इस महीने में टाइम है, 31 का महीना है, तो कम से कम 7 दिन चेक करें कि मेरे अंदर किसी प्रकार का क्रोध तो नहीं है, अंश भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्रोध से, बाबा ने कहा, क्रोध से काम बनता नहीं है, क्रोध से बिगड़ता है। तो सारा दिन प्यारे बाबा की अव्यक्त बाप दादा की मुरली को रिवाइज करते रहें, अच्छी तरह से जीवन में धारण करें और बाबा की आशाओं के दीपक बने। ओम शांति, ओम शांति।